राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और राम के भाइयों की मृत्यु की महागाथा। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया। इस कथा में श्री राम, माता सीता, उनके भाइयों और उनके परम भक्त हनुमान के जीवन के अंतिम अध्याय को विस्तार से वर्णित किया गया है। यह कहानी उनके बलिदान, त्याग और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को उजागर करती है। लंका पर विजय प्राप्त कर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित अन्य सभी अयोध्या लौटे। उनके साथ अयोध्या की प्रजा ने बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। यह काल धर्म, न्याय और समृद्धि का प्रतीक बन गया। श्री राम और माता सीता ने प्रजा की भलाई को सर्वोपरि रखा और उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन एक दिन एक धोबी ने अपनी पत्नी पर क्रोध करते हुए कहा, मैं श्री राम की तरह अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं कर सकता, जिसने रावण के घर में समय बिताया हो। यह बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई और श्री राम तक पहुंची। श्री राम ने महसूस किया कि प्रजा के मन में संदेह है। धर्म और राजधर्म का पालन करते हुए उन्होंने सीता का त्याग करने का कठोर निर्णय लिया। यह निर्णय उनके हृदय को तोड़ने वाला था, लेकिन उन्होंने प्रजा के हित को प्राथमिकता दी। गर्भवती सीता को लक्ष्मण के साथ जंगल भेज दिया गया। लक्ष्मण ने सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया। वाल्मीकि के आश्रम में सीता ने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि ने उन्हें वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या की शिक्षा दी। लव और कुश बचपन से ही धर्म और वीरता के प्रतीक बन गए। वे महान धनुर्धर बने और अपनी माता के प्रति गहरा प्रेम रखते थे। वर्षों बाद श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के अंतर्गत एक अश्व छोड़ा गया, जिसे रोकने का अर्थ यज्ञ को चुनौती देना था। यह अश्व वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा, जहां लव और कुश ने उसे रोक लिया। श्री राम की सेना ने अश्व को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन लव और कुश ने पूरी सेना को पराजित कर दिया। जब श्री राम स्वयं वहां पहुंचे तो लव कुश ने उनका सामना किया। युद्ध के दौरान वाल्मीकि आए और उन्होंने लव कुश पृथ्वी में विलय। जब लव कुश ने अपने पिता को पहचान लिया तो श्री राम ने सीता को अयोध्या वापस आने का निमंत्रण दिया, लेकिन सीता ने कहा, मैंने अपनी पवित्रता बार बार सिद्ध की है, अब मैं यह और नहीं कर सकती। यदि मैं सत्यवादी और पवित्र हूं तो धरती माता मुझे अपनी गोद में ले लें। सीता ने प्रार्थना की और धरती माता प्रकट हुई। सीता उनके गोद में बैठकर धरती में समा गईं। श्री राम ने सीता के बिना जीवन अधूरा महसूस किया, लेकिन उन्होंने प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन जारी रखा। कुछ वर्षों बाद यमराज श्री राम के पास आए और कहा कि उनका धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है। यमराज ने श्री राम को आदेश दिया कि उनकी बातों को कोई बाधित न करे। लक्ष्मण ने वचन दिया कि वे इस आदेश का पालन करेंगे। उसी समय महर्षि दुर्वासा श्री राम से मिलने आए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि उन्हें तुरंत श्री राम से मिलने देना चाहिए। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर यमराज का आदेश और उनका वचन था, और दूसरी ओर महर्षि दुर्वासा का क्रोध। अंततः लक्ष्मण ने दुर्वासा को श्री राम से मिलने दिया। श्री राम को अपना वचन पूरा करने के लिए लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा। लक्ष्मण ने सरयू नदी के तट पर जाकर ध्यानमग्न होकर अपने प्राण त्याग दिए। लक्ष्मण के त्याग के बाद श्री राम का मन संसार से विरक्त हो गया। उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को अयोध्या का राजकाज सौंप दिया। इसके बाद वे सरयू नदी के तट पर गए। उन्होंने अपने भाइयों और भक्तों से विदा ली और जल में प्रवेश कर अपने मानव रूप का त्याग किया। इसके साथ ही वे अपने वैकुंठ धाम लौट गए। हनुमान।
जो राम के परम भक्त थे, श्री राम के आदेश के अनुसार धरती पर ही रहने लगे। उन्हें राम नाम का जप करते हुए संसार में विचरण करने का वरदान प्राप्त था। यह कहा जाता है कि हनुमान आज भी जीवित हैं और भक्तों की सहायता के लिए उपस्थित रहते हैं। श्री राम के जाने के बाद भरत और शत्रुघ्न ने भी अपने जीवन को तपस्या और धर्म के मार्ग पर समर्पित कर दिया। भरत ने सरयू नदी में ध्यानमग्न होकर अपने प्राण त्याग दिए। शत्रुघ्न ने भी अपने भाइयों के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन का अंत किया।